जय श्री गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं नेहा जोर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त लोग ना अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ठंडी बड़ी हो रही है ना, नॉर्थ साइड में तो पूछिए मत, बड़ी ठंड है। और साउथ में भी बड़ी ठंड पड़ रही है अभी तो मतलब है कहने का कि ठंड के मौसम में हम ना चाहते हुए भी ना ज्यादा खाना खा लेते हैं। करेक्ट है ना दोस्तों। मतलब ना चाहते हुए 2 कप के बदले में 4 कप चाय हो जाती है। और खाना तो पराठे हैं, कितनी कितनी सारी चीजें जो ठंड के मौसम में पर्टिकुलर बनती है वो सब हम लोग खाते ही खाते हैं। तो अब यहाँ पे बात है कि खाना भी खा ले और हम मोटे भी ना हो, ताकि जितने वेट पे हम हैं हम उस वेट पे कांस्टेंट रहें। तो ये चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो एक ट्रिक में बताऊंगी दोस्तों, जिसके फॉलो कर लेने से आप लोगों को रिजल्ट तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप लोग पूरे सीजन अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं ना तो आपकी वेट बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं, गेन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आइए जान लेते हैं वो चीज़ें क्या है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ है विश्वास। विश्वास पे दुनिया टिका है, तो विश्वास कीजिए और मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मैं कह रही हूँ ना तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। और जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना वो मैं खुद भी करती हूँ, ये भी मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों कि आप दादी नानी को याद कर लीजिए। हमारे जो दादाजी नाना जी सब जो रहते हैं वो लोग खाने को ना प्रणाम करके खाना खाते हैं। इवन हमारे मम्मी पापा भी खाने को प्रणाम करके खाते हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि खाने को रिस्पेक्ट देते हैं, थैंक यू बोलते हैं भगवान जी को कि मुझे इतना अच्छा खाना देने के लिए। अब हमें भी यही चीज़ करनी है दोस्तों। आप जब भी खाना खाएं, खाने को प्रणाम करें और मन ही मन बोले थैंक यू भगवान जी मुझे इतना टेस्टी, इतना लजीज खाना देने के लिए। फिर देखिए लाइफ और में चेंजेस आएगी ही आएगी। क्यों? अरे खाना खा के लाइफ में चेंजेस क्या आएगी, क्यों नहीं आएगी। खाना जो हम लोग खा रहे हैं ना, जो खाते हैं, जो पीते हैं, शरीर हमारा वैसा ही काम करता है। और जैसा शरीर काम करेगा हमारा मन वैसा ही होगा, हमारा मूड वैसा ही होगा। तो कनेक्शन तो है ही ना दोस्तों। तो इसलिए खाने को रिस्पेक्ट दीजिए। खाना जब भी खाए मन ही मन बोले थैंक यू सो मच भगवान जी मुझे इतना लजीज खाना देने के लिए। ये खाना खाकर अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आपको ये बोलेंगे कि ये खाना खा के मुझे एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, गैस बिल्कुल भी नहीं होती है। ये इनफैक्ट ये खाना खाकर मेरी इनडाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मेरी गैस मेरी एसिडिटी जो है वो छू मंतर हो जाती है ये खाना खाकर। आप करके देखिए, लाजवाब वाला जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, वैसा वाला आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको पैर में हाथ में दर्द रहती है तो आप ये कहेंगे ये खाना खाकर मेरे शरीर का जो भी दर्द है वो छू मंतर हो जाता है। आप खाने में ये बोलकर, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं अपने खाने के साथ, ये आप एनर्जी डाल रहे हैं, एक पॉजिटिव जो बोलते हैं एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं अपने खाने की ओर, अपने खाने के चारों ओर, अपने खाने में। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ करना। थैंक यू भगवान जी मुझे ये खाना देने के लिए, इतना टेस्टी खाना देने के लिए। ये खाना खाकर मुझे एसिडिटी नहीं होती है, ये खाना खाकर मेरी एसिडिटी छू मंतर हो जाती है, ये खाना खाकर मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती है, ये खाना खाकर मेरे शरीर का हर एक अंग काम करने लग जाता है, ये खाना खाकर मेरे पैर का हाथ का दर्द नहीं रहता है, छू मंतर हो जाता है। और खाना को खुशी खुशी खाइए, एक रिस्पेक्ट भाव, एक रिस्पेक्ट फीलिंग के साथ साथ आप खाना खाइए। उसके बाद आप 1 वीक, ये तो आपको वैसे 40 डेज करना है पर इसका रिजल्ट आपको 1 वीक में दिखना शुरू हो जाएगा। 40 डेज कर लिए तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, आप ये लाइफ टाइम इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही पाएंगे। हम खाने में रिस्पेक्ट डाल रहे हैं, इमोशन डाल रहे हैं, फीलिंग डाल रहे हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो वो खाना जब हम खाएंगे शरीर में तो ऑब्वियसली है वो खाना भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। आप खाना खाइए ना इस तरीके से, आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम आज मतलब अगर मैं ओवरऑल बोलूँ ना तो 10 में से 9 को तो है ही इंडाइजेशन प्रॉब्लम। आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो और क्या चाहिए। अगर पेट सही तो आपका शरीर का हर एक अंग सही है, क्योंकि पेट से संबंधित अगर कोई भी दिक्कतें हैं दोस्तों तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो इसीलिए कुछ भी ठीक मत कीजिए, अपने पेट को सही कर लीजिए। आपकी आधा से
आधी जो भी दिक्कतें हैं ना शरीर की, वो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। पेट तभी साफ होगा जब हम खाना अच्छा खाएंगे। खाना अच्छा खा लेते हैं, हेल्दी खा लेते हैं, फिर भी हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि खाने को हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, वो इमोशन नहीं डाल रहे हैं खाने पर। वो आज से वो फीलिंग डालना शुरू कर दीजिए। ये खाना खाकर ना मेरे शरीर का हर एक प्रॉब्लम को, ये खाना खाकर ना ये शरीर का मेरा हर एक प्रॉब्लम को छू मंतर कर देता है। आप इतना ही बोलिए ना, और उससे पहले थैंक यू बोलिए कि आपको इतना अच्छा खाना मिला है। एक रिस्पेक्ट भाव से खाना खाइए। उसके बाद चेंज आप खुद देखेंगे, और आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताएंगे कि हाँ, नेहा चौरसिया ने फतेह वाली बात बताई थी, बड़ी ही काम की बात बताई है दोस्तों। और आप लोग कमेंट भी करेंगे कि ये चीज़ तो मैंने किया, मुझे फ़ायदा मिला, और दूसरे लोग भी कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये जो मैं बता रही हूँ ये मैंने खुद भी किया है, और इनफैक्ट मैं करती हूँ। चाहे मैं स्नैक्स ही क्यों ना कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ। आपको वो इमोशन अगर डालेंगे ना, वो फीलिंग डालेंगे, तो आपका वो चीज़ भी ना अच्छे से काम करने लग जाता है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना, अरे खाना तो निर्जीव चीज़ है, खाना थोड़ी बोलता है, खाना थोड़ी बात करता है, खाना बोलता नहीं है, करता नहीं है, लेकिन जैसा खाना हम खाते हैं हमारे शरीर का पूरा शरीर वैसे ही काम करने लग जाता है। तो सोचिए, खाना हमें एनर्जी देता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बार अगर आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, पूरे ओवरऑल अगर आपकी बॉडी सही है, सही तरीके आप फिट फाइन है, तो आपका ऑब्वियसली काम भी अच्छे से होगा। करेक्ट है ना? अभी आप ही सोचिए ना, अगर आपको सिर में दर्द है और आप काम करते हैं, तो क्या आप फ्रेशनेस तरीके से काम कर पाते हैं? ऐसी भी चीज़ों को समझिए। आपको सिर में दर्द है और आपका काम है, आपको तो जितनी जल्दी मेरा काम हो, ये काम खत्म करके घर जाऊं। या कहीं भी पैर में दर्द है तो मन करता है करने का। और बाकी अगर आप जिस दिन अगर आप फिट एंड फाइन रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी रहती है, वो मूड में और ऐसे मूड में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और आपके काम करने का जो स्टेमिना, जो एनर्जी है, उसमें भी अंतर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। खाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाने से ही हम जिंदा हैं, हम सांस लेते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो खाने को इस तरीके से खाएंगे, आप मोटे कभी नहीं होंगे। आपको कोई फूड डाइट फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक बार खाना इस तरीके से खा के तो देखिए। आपको खाना इस तरीके से खाएंगे ना, तो जितना खाने जितना एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो खाना पूरे एनर्जी में लगा देगा। और जो बचा कुचा जो खाना हमारे टमी में रहेगा, वो खाना जल्द से जल्द वो डाइजेस्ट कर देगा, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका पेट साफ अच्छे से होगा दोस्तों। एक बार करके देखिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में, करके देखिए, आपको निश्चित ही इसका फल मिलेगा, निश्चित ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। तो बस गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, वही वाली बात है। अगर आप खाने को रिस्पेक्ट देंगे तो खाना भी आपको रिस्पेक्ट देगा। किस तरीके से देगा? आपका पेट साफ होगा, आप माइंड आपका शार्प होगा, आप तरोताज़ा फ्रेशनेस फील करेंगे, और आपका काम अच्छा होगा, और आप खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, खुश रहना और स्वस्थ रहना। ये दो चीज़ है, तभी हम जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, और मैंने जो बोला है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, और ज़िंदगी में खुद पे खुद आप बदलाव देखेंगे दोस्तों। 1 वीक में आपको बदलाव दिखेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में कुछ ना सही तो हाय जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैं कहते हैं ना, एक घर में कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और वेट लूज़ के लिए भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने कहा, मैं उन सारी चीज़ों से